मैं जितना भी YouTube से कमाता हूँ, अगर सच बताऊं तो मैं माँ जी के अकाउंट में डालता हूँ भाई। माँ जी पिताजी को धमकी देने लग गई है, नहीं तो बोले यहाँ आए ही क्यों थे, पसीना पसीना हो गए। क्या बोल रहे हैं आप पिताजी को? तो पिताजी को धमकी क्यों दे रहे हैं आपकी? आए हो तो पूरा काम करके जाओ। काफी समय के बाद आज खेतों में आने का मौका मिला है भाई। उसी बचपन में हम जा रहे हैं आज। हमारी YouTube फैमिली भी हमें बोलती है कुछ काम कर लिया करो। आज हम काम करने ही जा रहे हैं, कोशिश करेंगे काम करने की। सारा गाँव इनके भरोसे हल लगाने में। कैसी बॉडी है, बिल्कुल मुंह में भी देखो कैसे ढह बज गई है। ओह माय गॉड, यहाँ तो बारिश लग गई। पर बुआ ने हमारे लिए मना कर दिया, चलते हैं। और अभी तो गंगा ने इधर घास काट लिया है। आज हम मिर्च लगाएं कि नहीं लगाएं बताओ। तो आज है 4 जून, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनत्री गाँव से। तो वह मौसम की बात किया तो सुबह तक तो नीला आसमान था, लेकिन अभी पूरे आसमान में बादल छा गए। और बाकी सामने की बात किया तो सूर्य देव भी थोड़ा बहुत वहाँ से चमक मार रहे हैं। और यहाँ की बात किया तो माँ जी कहाँ जा रही थी अभी? अच्छा, माँ बोल रही कि जी राम जी का जो काम था उसकी अभी अटेंडेंस लगी नहीं? लगे हाजिरी लग गई। पैसा कब आएगा खाते में? आने वाला 11 दिन तक फोटो खींचना। अच्छा, 11 दिन तक फोटो खींचनी है, उसके बाद पैसा आएगा। मेरे को कितना देगी? वो जितना चाहिए। जितना चाहिए। मेरा जो खुद आता है मैं तेरे खाते में डालता हूँ। डालता हूँ कि नहीं डालता हूँ? तो मैं जितना भी YouTube से कमाता हूँ, अगर सच बताऊँ तो मैं माँ जी के अकाउंट में डालता हूँ भाई। 1 रुपए नहीं लेता उससे। नहीं खुश है? पक्का? चलो ठीक है भाई, क्योंकि अगर मैं अपने अकाउंट में रखूंगा तो खर्च हो जाएगा। तो मैं माँ जी के अकाउंट में डाल देता हूँ और उसके बाद माँ जी कभी नहीं जाती बैंक पे। माँ जी बोलती जो पड़ गया वो पड़ गया। और माँ जी पैसे के मामले में इतनी स्ट्रिक्ट है। एक दिन मैंने बोला था माँ जी मुझे 10,000 रुपए निकाल के देना, तो माँ जी ने बोला क्यों चाहिए तुझे? नहीं निकालना बोल फालतू पैसा बोल बड़ी मुश्किल से जमा होता है, खर्चने के लिए तो बोल 2 मिनट भी नहीं लगते। और फिर सच बताऊँ तो मैंने अखिल से लिए फिर उधार। मैंने कहा दे दे यार, अगले महीने दे दूंगा तेरा। कुछ अर्जेंट काम था तो इसलिए लिए थे मैंने। अब अर्जेंट का मतलब ये मत सोचना कि कुछ गलत काम कर रहा हूँ भाई। अर्जेंट का मतलब ये था कि जब मेरे मोबाइल का पीछे का जो ग्लास टूट रखा था उसके लिए मैंने दोस्त से मांगे। हालांकि माँ जी बोल रही थी कि चल निकाल लेंगे, लेकिन माँ जी को टाइम ही नहीं मिल रहा था। सुबह होते ही माँ जी जा रही थी खेतों में, फिर शाम को बैंक बंद हो रहा था। मैंने कहा चलो यार छोड़ो, वो पैसे भी बचे हुए रहेंगे, क्योंकि माँ को पता है कि पैसे की अहमियत क्या होती है भाई। और इसीलिए माँ बोलती कि फालतू मत खर्चो, आगे बल बहुत कुछ देखना है और बहुत सारी चीजें करनी है। बात भी सही है भाई, क्योंकि माँ जी लोगों ने बहुत ज्यादा गरीबी दे करके अपने टाइम पे, इसीलिए उनको पैसों की वैल्यू है। हमने उतनी नहीं देखी भाई, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कोई कमी नहीं की भाई। तो इसीलिए तुम्हारा भाई जो भी कमाता है 2-4 रुपए वो माँ जी के अकाउंट में डाल देता हूँ भाई। सेफ भी है, उस पैसे में कोई छेड़ता भी नहीं है। माँ जी का बस चले तो बैंक वालों को मना कर दे कि तुम मत छेड़ना उसमें। भाई सब कुछ भी हो सकता है भाई। चलो जरा अंदर की ओर चलते। तो यहाँ की बात किया तो अंता क्या हाल है? अरे वाह, सुबह सुबह माँ जी को भोग दिया जा रहा है। किस चीज का भोग है भाई ये? बद्रीनाथ जी का प्रसाद है। किसने लाए? अच्छा हाँ, कल एक दीदी आ रही थी तो वो ऐसा ही है नहीं, तो उन्होंने लाया भाई। हालांकि ब्लॉग बनाने के लिए मना किया उन्होंने, तो वो ऐसा ही है। पहले मैंने बोला मैंने क्यों आया आप, मैंने क्या काम कर दिया ऐसा। लेकिन दीदी ने बोला हम आपकी वीडियो देखते हैं। बल मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस से थोड़ा डर लगता है ना। चलो खैर मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो दीदी लोग कल आए बद्रीनाथ से, उन्होंने प्रसाद भी लाया भाई। चलो बढ़िया भाई। जय हो भगवान, मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को खुश रखना, उन पे अपना आशीर्वाद रखना, और दीदी पे भी रखना और हम पे भी रखना, सब पे रखना भाई, जितने भी लोग हैं। बाकी चलो भाई, माँ जी आप जाके नाश्ता कर रहे। माँ जी इसके बाद कहाँ जाना है? बाबा मैं दियाल बिट में खाए, उल्टी वही मैं उन्हीं। कल रात माँ जी की इतनी भयंकर तबियत खराब हुई कि क्या ही बताऊं भाई मैं। माँ जी सारी रात नहीं सोई, सुबह 4 बजे सोई। और मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ कि ऋषिकेश चल, अब एम्स में दिखाता हूँ, मानती नहीं तू। कल रात पिताजी परेशान रहे, सब परेशान रहे, पता तेरे को। सारी रात सोई नहीं पाई, माँ जी उल्टी करती रही सारी रात। पता नहीं क्या इन्फेक्शन है पेट में। माँ जी अपने को हल्के मत ले। अरे यार तुझे गैस लग रहा हो, पता नहीं क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता जब तक रिपोर्ट नहीं आई। अरे वैज्ञानिक नहीं बनाया उसने, दाल मखनी बनाई। वैज्ञानिक थोड़ी बनाया यार। हाँ, तो माँ जी ने क्या किया कि कल जो दाल मखनी वो काली दाल से बनती है ना, तो माँ जी ने उसको बल ठीक ठाक पी लिया दाल मखनी को। उसके बाद माँ जी को इतनी भयंकर उल्टी हुई 4 बजे शाम से, और सुबह की 4 बजे तक हुई भाई। मैंने दवाई भी दी लेकिन नहीं हुआ कुछ। लेकिन माँ जी मजाक मत ले, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, एक बार चल ले। नहीं तू क्या है, तू डॉक्टर है तू? नहीं मानती नहीं। बाकी ठीक सामने देखो भाई, चिड़िया ने घोंसला कितना बना दिया भाई। धीरे धीरे करके कितना खूबसूरत घोंसला बनता जा रहा है। तो समय अभी 11:15 बज रही है और बाहर तो कभी धूप आ रही है, कभी पूरे आसमान में बादल छा रहे हैं, कभी छांव हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ की बात किया तो यहाँ चिड़िया लगी है अपने घर को बनाने में। और इस घोंसले को जो चिड़िया बना रही है ठीक सामने वहाँ तार पे देखो भाई, ये है वो चिड़िया, ये है, और एक ठीक यहाँ ऊपर है। ये दोनों लगे अपने घर को बनाने पे।
तो बाकी पहाड़ों में अब रुपए का सीजन शुरू हो गया है, हो सकता है कल हमारी रुपए हो सकती है। तो हमारी जो कल पहली रुपए होगी ठीक सामने देखो भाई, यहाँ जो इतना बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है तो इसको हम डांग बोलते हैं। और वहाँ देखो माँ जी भी हल्का सा दिखाई दे रही है भाई, तो माँ जी लगी है वहाँ साफ करने पे। तो यहीं से हमारी कल रुपए की शुरुआत होगी। कल देखते हैं रुपए में क्या क्या होता है भाई, मजा भी आता है, छींटे भी गिरते हैं मिट्टी वाले, हर चीज होता है भाई। चलो जरा अंदर की ओर चलते। तो यहाँ की अरे वाह वाह, दोनों लगे हैं खाना लपेटने पे भाई, भूख लग गई नहीं है पिताजी? ये सही टाइम है बेटा, ये सही टाइम है नहीं? हाँ दोनों टाइम सही बात है भाई। एक टाइम फिर शाम को। चलो ठीक है, कल रुपए है तो कल रुपए के लिए तैयार हो ना? हाँ कल मस्त करके रुपए लगाएंगे। क्यों? पिताजी बहुत समय बाद खेतों में जा रहे हैं, हालांकि भूल गए होंगे हमारे खेत कौन कौन से, नहीं भूले? याद है पक्का? सब याद है नहीं? दिल में बसे हुए, ये भी लगाए कल रुपए नहीं भाई? चल ठीक है। बाकी चलो भाई, पिताजी आंसू तो लगे खाना खाने पर। बाकी देखो लकड़ी वाले किचन से गर्मा गर्म रोटी बन के आ रही है भाई, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। है ना, टेस्ट तो तेरी दाल मखनी का भी अलग ही था कल। है अब क्या खिला रहा अगली बार? इसकी जब ज्यादा तारीफ होती तो इसको पचती नहीं है। अरे बहुत कमेंट किया चैनल बना ले बल, दिखा पर मजा आ गया बल। है ठीक है, कुछ बढ़िया चीज और बनाना ठीक है, टेंशन मत लिया कर, ज्यादा तारीफ नहीं होती आज हम। कल से थोड़ा बेइज्जती भी करूंगा तेरी। अरे कोई नहीं भाई, मजा आ रहा था कल। क्या हो गया पिताश्री, आपने एकदम कमर सीधी की उसके बाद एकदम साइलेंट हो गए? कुछ तो बोलना चाह रहे थे आप? सोच रहा हूँ हमारे तुम्हारी मम्मी की भी नीचे, मम्मी नीचे जा रही है और उसी खेत में जा रही है जहाँ कल रुपए होगी। रात भर कितनी तबीयत खराब हुई, 4 बजे तक। वही तो बात है, आप भी देखो। और जबकि हम कितना हाथ जोड़ रहे कि मत कर, हम दिहाड़ी में करवाते हैं, लेकिन नहीं भाई, वही करना पड़ेगा कल दिहाड़ी में कराएंगे काम। ठीक है, कल एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा लोगों को ना, नहीं तो कल मिलेगा नहीं कोई, आज ही बोलना पड़ेगा मतलब। चलो ठीक है। बाकी पिताजी और आंसू जा रहे हैं खेतों की ओर, तो मैं इसको पूरा ब्लॉग बना दे, थोड़ा कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। मुझे तो आप लोग देख ही रहे इतने साल से, इसकी ब्लॉगिंग भी आप लोग पसंद कर रहे हो, तो भाई अब यही बनाएगा थोड़ा ब्लॉग अब। ठीक है बोला? ठीक है भाई। हम निकल पड़े खेतों की ओर। तो दोस्तों काफी समय के बाद आज खेतों में आने का मौका मिला है भाई, वो भी पिताजी के साथ। आगे आगे पिताश्री चल रहे हैं और पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। पिताजी कैसे लग रहा है आज खेतों में आके? अरे बेटा देखो प्रकृति का आनंद देखो पहले, आह साथ में देखो ये आड़ू है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सेब के पेड़ है ना। बस देखो लोगों ने कितना अच्छा कर रखा है ना, और कितना अच्छा देखो यार सब्जी की वो लगा रखी है, इतनी अच्छी हो रखी है गोभी, मतलब हर चीज देखो तो एक बहुत अच्छा लग रहा है। जननी भूमि में आने से जो है आनंद ही आनंद है। बचपन की भी यादें हैं, गलियों में हम जाते थे, खेलते थे, ऐसा लग रहा है जैसे हम वही छोटा जैसा हमारा बचपन था ना, उसी बचपन में हम जा रहे हैं आज। अभी तो कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। दोस्तों हमारी यूट्यूब फैमिली भी हमें बोलती है कुछ काम कर लिया करो, कुछ काम कर लिया करो। आज हम काम करने ही जा रहे हैं, भले हमसे नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, लेकिन देख जरूर लेंगे, कोशिश करेंगे काम करने की भी। और देखो हमारे गाँव में हमारे बड़े भाई इकलौते हैं जिनके अभी तक बैल है, और ये देखो सारा जो है सारा गाँव इनके भरोसे हल लगाने में, हल लगाने का। हाँ देख सकते हो कैसी बॉडी है, बिल्कुल जो है एकदम पतली है ना। और मुंह में भी देखो कैसे ढह बज गई है काम करते करते। भाई बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं अपने गांव में आया हूँ, खेती देखने आया हूँ, तो यहाँ बिल्कुल पूरा चेंज लग रहा है मेरे को। देखो सबने अपने खेतों में तार बाड़ कर दी है और सब्जी सुब्जी लगा दी है, कीवी लगा दी है, देख सकते हो आप। दोस्तों हम तो अभी आए हैं और माँ जी देखो सुबह से ही खेतों में काम पे लगी पड़ी है, देख सकते हो। और माँ लगी हुई है, माँ को बोल बोल के हम थक चुके हैं, बहुत समझा समझा के थक चुके हैं, लेकिन माँ जी तो नहीं मानने वाली है। तो दोस्तों मैं और पिताजी अब थोड़ा कुदाल से थोड़ा खन्ना स्टार्ट कर देते हैं, ये साइड साइड से इसको हम सही करेंगे थोड़ा सा। और देखो यहाँ पे पिताजी लग पड़े हैं, अब मैं भी जाता हूँ, मैं भी थोड़ा सा लग जाता हूँ यहीं पे। और ये देखो माँ को तो समझाते समझाते थक गए हम, देख लो माँ नहीं मानने वाले। ये देखो माँ बता रही है पिताजी को कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, बोल भी रही है कि कभी काम नहीं किया वाला है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आए बाकी थे और माँ जी पिताजी को धमकी देने लग गई है, अब काम करना है तो पूरा काम करो, नहीं तो बोले यहाँ आए ही क्यों थे। ये देखो पिताजी को पसीना पसीना हो गए। माँ जी क्या बोल रहे हैं आप पिताजी को? पिताजी बहुत काम करना आज। तो पिताजी को धमकी क्यों दे रहे हैं आपकी, आए हो तो पूरा काम करके जाओ, तभी तो मैं बोल रही हूँ कुछ हेल्प करो। तो दोस्तों हम में और माँ जी में तो बहुत फर्क है, हमारी बस की तो नहीं है उतना काम करने की। माँ जी बोल रही है कि ये जो नाली है पूरी यहाँ से 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 पूरा उधर तक देना है लास्ट तक। दोस्तों जो हमारा पानी का जो स्रोत है गाँव का वो ये रहा, यहाँ पे दोस्तों इतना ठंडा पानी आता है, मतलब फ्रीज भी फेल है उसके सामने, नेचुरल। ये देखो ये पिताजी चल रहे हैं आगे आगे, अब ये हम घूम रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, इसे हम तुतरियाल कहते हैं।
ये देखो आज चाचा जी भी अपने गांव में आ रखे हैं खेती बाड़ी चेक करने के लिए। चाचा जी भी उत्तरकाशी से आए हैं। चाचा जी आप खेती बाड़ी चेक करने आए हो आज? हमारे गांव में लगभग सबने जो खेती में थे वो कीवी की ही पेड़ लगाए हैं सारी जगह। ये देखो सारी जगह कीवी 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 कीवी, रोड और कीवी आपको यहाँ ज्यादा दिखाई देंगे। दोस्तों तो फाइनली हमने खेतों का काम कर लिया है। अब मैं पिताजी को बोल रहा हूँ कि मेरे को गाड़ी सिखाने ले चलो। 1 बज गया। 1 बज रहा अभी चलता है राहु काल। तो दोस्तों देखो पिताजी ने तो मुझे प्यार प्यार से मीठी गोली दे दी अभी है, राहु का काल बता के सब कुछ टाल दिया है। मेन चीज ये अभी है कि अभी टाइम थोड़ी देर में चलेंगे अभी। यहाँ पे माँ जी का गुस्सा देखो। माँ जी पिताजी जब मेरे को गाड़ी सिखा रहे हैं तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? शाम को जाए, इससे की बात नहीं बाप, शाम को चल जाए। तो हमारी यूट्यूब फैमिली बोल रही है आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो टाइम पे? दोस्तों हम तो माँ जी को समझा के परेशान हो गए। हम क्या कर सकते हैं बताओ? देखो माँ जी नहीं मानने वाली हम क्या कर सकते हैं बताओ? हमारे इधर तो गोभी बहुत अच्छी होती है, सब्जी भी बहुत बढ़िया होती है। देख सकते हो आप यहाँ पे गोभी, टमाटर, आलू। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए घर पे और देखो पिताजी भी थक गए हैं। कैसे लगा पिताजी? अरे फावड़ा मारते बहुत धन्य है तुम्हारी मम्मी जो सारे दिन भर रहती है कसम से। हम तो बहुत थक गए हैं भाई। और यहाँ पर अनीता आप कपड़े भी धो रही हैं, वो भी वॉशिंग मशीन में। ये देखो और बुली कपड़े धो रहे हो? हाँ जी, मैं नहीं धो रही, मशीन। अच्छा मशीन धो रही है। और ये हमारी इसका नाम है, और देखो देखो क्या नाम है? मेरा नाम नहीं है। इसका नाम है, घर का क्या नाम है? ये अपना नाम नहीं बताती है दोस्तों घर का। इसका बहुत अच्छा नाम है। सुबह तक तो पूरा नीला आसमान था, लेकिन अभी देखो वे पूरे आसमान में काले काले बादल छा गए हैं। तो समय अभी 3:30 बज रहे हो। थोड़ी देर पहले कहाँ चमचमाती हुई धूप आ रही थी, अभी देखो पूरे आसमान में बादल छा गए और साथ में बादल की गरजने की बहुत ज्यादा आवाज आ रही भाई। और अभी काजल बोल रही है कि मुझे पानी पिला दे। ठीक है पिलाती हूँ बाबू, पानी पिला रही हूँ। तो जो बूढ़ी ने अभी मिर्ची की पौध दी थी तो उसको मैं लगाऊंगी अभी, थोड़ा बुआ की हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे लगाऊंगी मैं। ओ भाई ये क्या बारिश है? उसको मिला छत के ऊपर भी है। भाग भाग। अबे क्या हो गया? बारिश जल्दी उठा। ओ मम्मी आजा। और मेरी बहन की तैयारी हो गई है सगवाड़े में जाने की। और मामा और आंसू भैया घूमने जा रहे हैं और बुआ जा रही है खेत में, क्योंकि जो बिजवाड़ होता है ना उसमें जो घास है उसकी गुड़ाई करने जा रही है। और हमने बुआ के लिए बोला था कि हम चलते हैं खेत में, और बुआ ने हमारे लिए मना कर दिया था। हाँ मत जाओ बोले, उधर साइड जाओ बस सगवाड़े में, उधर आलू निकालने हमने। हाँ तो बुआ ने हमारे पास दूसरा काम दे दिया है। तो अब हम आलू निकालते हैं, फिर उनके वहाँ सगवाड़े में खड़ना है, उसके बाद वहाँ मिर्च लगानी है। हाँ है ना, तो चलते हैं चलो। तो जो इस खेत में लगा रखे हैं आलू और धनिया, इसको निकालना है हमने। और अभी तो गंगा ने इधर घास काट लिया है, अब निकाल रही है ये आलू। कितने आलू निकले? और यहाँ पे ओ भाई ये रहे और ये रहे, निकालो। वाह नाइस। दोस्तों यहाँ पे अभी दीदी कुदाल से सगवाड़े को खंडी है, बाकी मैंने इधर साइड आलू भी निकाल दिए हैं। और यहाँ से दीदी ने कंडाली को भी काट दिया है, अभी खुदाई कर रही। लग गई थक। अभी इतना ही गया, पूरा करना है यहाँ तक। चल लगी रे चल। थकान लग रही। तो अभी हमने पूरा सगवाड़ा भी साफ कर दिया है। गंगा इधर देख, आज हम मिर्च लगाए कि नहीं लगाए बताओ? मेरे को तो थक लग गई। हाँ गाइस तो आज हमें बहुत थकान लग गई है, तो सीधे घर चलते
कल लगाएंगे आराम से, एक ही दिन ठीक नहीं होता भाई काम। वैसे तो बुआ ने बोला था कि आलू निकालना, पर हमने आलू भी निकाल दिए हैं, सारा काम कर दिया, बस एक ही काम रह रखा कि यहाँ कुछ न कुछ लगाना है, मिर्ची या गोभी दिखते हैं, बट आज नहीं लगा सकते क्योंकि आज बहुत थकान लग गई, और तो कल लगाएंगे, है ना। और घर से मामा और भैया चिल्ला रहे हमारे लिए, आओ बल घर, चल अब घर।